हम लोग 5वें श्लोक से पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ सनातन धर्म का अवतार का सिद्धांत भगवान प्रतिपादित करते हैं। भगवान ने जब अर्जुन को कहा कि मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, और तुम्हारे भी बहुत हो चुके हैं, और क्योंकि मुझे सब मालूम है मैं रोता नहीं, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है और तुम रोते हो। तो जीवन में रोना बंद करना है तो अपनी दृष्टि को विशाल करना है। और दृष्टि की विशालता क्या है? दृष्टि की विशालता ये है कि किसी भी चीज को माइक्रोस्कोप से देखना बंद कर दें। जैसे कोई बड़े बड़े चित्र होते हैं, यदि उस चित्र को एकदम नजदीक से देखो तो उसका सौंदर्य खत्म। यदि उस चित्र को 10 मील दूर से देखो तो नजर नहीं आएंगे। तो करना क्या है? कोई भी वस्तु को ठीक से योग्य अंतर से ही देखना है। यही बात यहाँ इस सिद्धांत के द्वारा बताई गई है। जब हम अपने जीवन के किसी एक घटना को इतने नजदीक से देखते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि यही तो खत्म हो गया है, अब इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखो, जब किसी दूसरे के जीवन में समस्या आती है तो हम जाकर के उसको सांत्वना देते हैं। सांत्वना देते हैं माने क्या करते हैं? उसको ज्ञान की 2-4 बातें सुनाते हैं। जैसे समझो किसी का लड़का फेल हो गया, और फेल होने के बाद फिर हम वहां जाते हैं, अब देखो वो बेचारा फेल हो गया, अब ठीक है, अब उसको मारो पीटो मत। सभी के बच्चे थोड़ी पास होंगे, किसको तो फेल होना ही है। उसने बेचारे ने आगे आकर के ये कर लिया है। अब जब दूसरे के जीवन में समस्या है तब हमको सभी उपदेश और ज्ञान अपने आप आ जाता है। अब क्या करें? तो इसी चीज को अपने जीवन में लगावे, अपने जीवन की समस्याओं को दूर रख करके या दूर खड़े होकर के देखें। तो जब हम अपने जीवन की घटनाओं को दूर खड़े होकर के देखना प्रारंभ करेंगे तो नजर ये आएगा
कि हमारे जीवन की एक विशेष घटना ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें और होनी है। एक बार एक लड़के की शादी हुई और शादी होने के समय काफी वहां अग्निकुंड वगैरह जलाते हैं और फिर उसमें आहुति डालते हैं। एक बार हमारे आश्रम में हो रहा था ये शादी का चक्कर, तो वहां भी अग्निकुंड जलाया, उसमें आहुति वगैरह डाली, तो धुआं तो होता ही है। और किसी एनआरआई की शादी थी, तो उनके जो मॉडर्न टाइप के लड़के लड़कियां थे वो मेरे पास बैठे हुए थे और पूछते हैं, स्वामी जी ये इसमें इतना क्यों डालते हैं अग्नि में? तो हमने कहा धुआं बनाने के लिए। बोले धुआं क्यों बनाते हैं? धुआं इसलिए बनाते हैं कि आगे जाकर के रोने की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, अभी से है। तो यदि हम अपने जीवन की समस्याओं को दूर खड़ा होकर के अवलोकन करना प्रारंभ कर दे तो 50% समस्या खत्म हो जाती। अब भगवान ने इस प्रसंग को कैसे देखा? ये युद्ध का जो मैदान था उसमें इतना सारा युद्ध होने वाला था, उसको भगवान ने कैसा देखा और अर्जुन ने कैसा देखा? अर्जुन ने तो ये सोचा कि मैं अपने दादा को मारने वाला हूं, मैं अपने गुरु को मारने वाला हूं और इस युद्ध में भाइयों की इत्यादियों की खून खराबी होने वाली है। और भगवान ने इसी चीज को कैसे देखा, इसके बारे में एक हमने कहानी पढ़ी। एक बार द्वारका में एक आईने बेचने वाला आया था, दर्पण बेचने वाला, और आने के बाद उसने कहा कि ये बड़ा दिव्य दर्पण है, इसमें यदि आप देखो तो आपको अपना चेहरा नजर नहीं आएगा, इसमें आप सबसे ज्यादा प्रेम जिससे करते हो उसका चेहरा नजर आएगा। तो हर एक लोगों ने देखा और फिर सभी भगवान के पीछे पड़े, भगवान आप देखो, और हर एक ये सोचता था कि मेरा चेहरा वहां होगा। 16,008 यही सोच रहे थे। तो भगवान ने कहा कि मैं इन फालतू चीजों में नहीं रहता हूं, मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं, आपको तो देखना ही है, हम देखना चाहते हैं कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो, क्योंकि हमको डाउट आने लगता है आप सभी के साथ प्रेम करते हैं। तो भगवान ने कहा देखो इस झंझट में मत पड़ो। बोले नहीं जी। तो ठीक है, फिर वो दर्पण उनके सामने ले आए, तो उन्होंने देखा, उसमें किसका चेहरा देखा? शकुनी मामा का। तो सभी लोग सोचे भगवान आपको सबसे ज्यादा शकुनी मामा प्यारे हैं। बोले मैं क्या करूं, जो है वो है। आप देखो यदि महाभारत के उन सभी व्यक्तित्वों में से शकुनी मामा को निकाल दे तो पृथ्वी पर इतने सारे दिग्गज इकट्ठे हो गए थे, उनको कैसे सफा करते? तो भगवान को तो ये पृथ्वी का संतुलन रखना है। उसी एक समय में इस पृथ्वी पर इतने दिव्य दिव्य योद्धा शक्तिशाली लोग आ गए थे कि उनको जब तक के आपस में लड़ा करके खत्म ना कर दे तब तक के पृथ्वी का संतुलन नहीं बना रहेगा। इसीलिए भगवान की दृष्टि थी संपूर्ण प्राणी मात्र का भला करना उसमें, तो उनके दृष्टि से ये युद्ध तो अच्छा था, लोग मरेंगे। लेकिन अर्जुन की दृष्टि से ये था कि मैं मेरे दादा को, मैं मेरे गुरु को मार रहा हूं, और इसीलिए दोनों की दृष्टि भिन्न थी। जब हमारी दृष्टि विशाल हो जाती है तो उस विशाल दृष्टि में विषाद कभी नहीं आता। और ये दृष्टि विशाल कैसी है, ये अब भगवान अपने इस अवतार के संदर्भ में बताते हैं। जैसे ये आप ऐसी कल्पना कर लो कि एक हम महात्मा को मिले थे, वो अपने पिछले जन्मों के बारे में, पहले 7 जन्मों के बारे में वो ऐसा बताते हैं जैसा हम लोग एक हफ्ते की बात करते हैं। कि कल मैं वहां गया था
घाटकों पर, उसके पहले गया था चेंबूर, उसके पहले गया था फिर मैं सायन, उसके पहले फिर मैं दादर गया था और आज यहाँ आ गया हूँ मुलुंड में। तो जैसे हम एक हफ्ते की बात आराम से करते हैं, वैसे वो महात्मा अपने 7 जन्मों की बात करते हैं और उनको वो सब ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके बारे में बताओ। मैं बिल्कुल मत बताऊं। बोले क्यों? तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे पहले मिले हो जिसने ना कहा। बोले आपने ना क्यों कहा? बोले मुझे मालूम है इस जन्म में मैं मनुष्य हूं, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता और इससे घटिया मैं था, ये जानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो अज्ञान में सुख है तो सुखी रहो। तो यदि हम ये कल्पना करें कि मुझे जैसे इस जन्म की बात मालूम है, पिछले जन्म की भी मालूम है और अगले जन्म की भी मालूम है, तो कभी दुख होगा क्या आदमी को? कुछ नहीं होगा। और इसी को कहते अपने दृष्टि को विशाल बनाना। और ये बात भगवान बताते हैं कि देखो अर्जुन, मैंने भी बहुत जन्म लिए, तुमने भी बहुत जन्म लिए, तुम जानते नहीं इसलिए दुखी है, मैं जानता हूं इसलिए दुखी नहीं हूं। और मेरा जन्म लेने का तरीका भिन्न है और तुम्हारा जन्म लेने का तरीका भिन्न है। तो यहां इस अवतार के सिद्धांत में पहले अवतार किस प्रकार से भगवान लेते हैं वो सिद्धांत, अवतार की प्रक्रिया बताई। उसके बाद उन्होंने इस अवतार की प्रक्रिया के बाद अवतार लेने का जो तरीका है, इसकी सहायता लेकर के कैसे अवतार लेते हैं, तो दूसरी बात बताई। और फिर तीसरी बात बताई अवतार का प्रयोजन क्या है, क्यों अवतार लिया। ये 3 बातों का निर्णय भगवान ने 3-4 श्लोकों में दिया है। पहले बताते हैं जो अवतार लेने वाला है वो कौन है। कहते हैं अजहा अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। पहली बात, भगवान अजन्मे है। भगवान जन्म न लेते हुए जन्म लेते हैं। अब देखो, भगवान जन्म न लेते हुए जन्म लेते हैं। हम इसको विस्तार से समझाएंगे, समझ लेना। इसको लेकर के काफी मन में शंकाएं, भ्रांतियां रहती है। दूसरी बात, अव्यय आत्मा, जन्म लेने की बाद भी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। तो देखो, जन्म न लेते हुए जन्म लेते हैं। दूसरी बात, जन्म लेना माने एक स्थिति का त्याग करना और दूसरे स्थिति में प्रवेश करना। जैसे एक है ब्रह्मचारी, वो शादी जब कर लेता है तब पति के रूप में जन्म लेता है और इसीलिए पतित पावन सीताराम का भजन करता है। नहीं तो क्यों कौन भजन करेगा भगवान। तो आदमी से या ब्रह्मचारी से जब पति का जन्म हुआ तो उसमें विकार आ गए। क्या विकार आए? पहले हमेशा हंसता था, अब कभी नहीं हंसता, ये विकार आ गए। तो अजो की जन्म न लेते हुए भी भगवान जन्म लेते हैं और जन्म लेते हुए भी उनमें कोई विकार नहीं आते। दूसरी बात, अजोपि सन अव्ययात्मा। तीसरी बात, भूतानाम ईश्वरोपि सन। और परमात्मा जितने भी प्राणी मात्र है उनके साथ रहते हैं, उनमें रहते हैं, लेकिन उन सब के ईश्वर है, सबको अपने नियंत्रण में रखते हैं। 3 बातें, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। अब ये है भगवान के स्वरूप का लक्ष्य। अब इसको हम अपने जीवन में घटाएं। जब भगवान कहते हैं कि मैं जन्म न लेते हुए जन्म लेता हूं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है हम अपने अनुभूतियों को सूक्ष्मता से देखें। अब देखो, हम लोग तो मान ही लेते हैं और हर चीज केवल मनमानी होती है, वास्तविक नहीं होती। जैसे एक बार हम हमारे मित्र के साथ
गए थे, उनकी पत्नी डिलीवरी करने वाली थी, तो उनका और वो नर्स लोगों का किसी कारण से झगड़ा हो गया, तो वो उसको सामने नहीं आने देती थी। तो हमने कहा ठीक है, मैं जाके पूछ के आता हूँ। तो मैं गया पूछने वहां, तो उन्होंने बताया कि सब ठीक ठाक है, लड़की हो गई, मैं लड़की को देख के आया। और फिर मैंने पूछा इसका टाइम क्या हुआ पैदा होने का। उन्होंने बताया कि सुबह में 5:28। तो हमने उस अम्मा को पूछा कि अम्मा देखो, हम तो बाबा जी है, हमको तो कोई मतलब नहीं किसी से, लेकिन ये बताओ ये 5:28 आपने कैसा निश्चय किया? क्या हम जैसे हम बस के लिए, लोकल के लिए वेट करते हैं, ऐसा किया क्या कि 5:28 में कैसे आपने देखा? बोले देखो बाबा जी, आप वास्तविक बाबा जी हो। क्यों? बोले देखो, हम यदि बताते ना 5:30 बजे पैदा हुआ, 5:15 बजे हुआ, तो लोग विश्वास नहीं करते। तो हम भी अनुभवी है, इसीलिए हम ऐसे कुछ उल्टी सीधी फिगर बता देते हैं 2-4 मिनट आगे इधर में, 7:44 पर। हाँ फिर ठीक है। तो जब हम वहां गए तो उन्होंने ऐसा बताया पैदा हुआ। अब बताओ, हम में से किसी को भी अपने जन्म के अनुभूति का अभी तक स्मरण है क्या? हमको किसी को भी, हमने जन्म लिया है ये अनुभव हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम कहें हमारा जन्म हुआ तो क्या कहना पड़ेगा कि पहले हम नहीं थे। तो क्या हम ये कहेंगे अभाव से हम प्राप्त हुए, अभाव से कोई चीज निर्माण नहीं होती? तो फिर तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला है कि हमने मान लिया है कि हमारा जन्म हो गया। दूसरी बात, हम में से आज तक किसी को मरने का अनुभव नहीं है। मर के दिखाओ कोई, मरने का अनुभव आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो मरेगा उसको कैसे अनुभव आएगा? और जिसको अनुभव आएगा वो मरा कहां? इसीलिए ना तो जन्म ना तो मृत्यु अपने अनुभव के क्षेत्र में है। इसीलिए जन्म मृत्यु की हम कल्पना लेकर के दुखी होते हैं। तो ये बात जिसको मालूम है वो भगवान है। इसीलिए भगवान ना तो कभी किसी के पैदा होने के कारण हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं, और ना तो किसी मरने के कारण चलो अच्छा हुआ कहते हैं। तो अजोपी सन, तो ये जो वाक्य है भगवान का, पैदा न होते हुए भी पैदा होना, ये हमारे सबके अनुभूति का अनुवाद है। भगवान कोई ऐसी बात नहीं बता रहे कि जो हमको जबरदस्ती दवाई के जैसे गले उतार रहे हैं। अब ये बात यदि हम सूक्ष्मता से विचार करें तो देखें कि कितना भी आप कैसे भी विचार करके देखो, कि जैसे कहानी आती है टीवी पर भी चलती है पुनर्जन्म को लेकर के। एक कोई बच्चा था और वो जैसे पैदा हुआ, जब छोटा था 2-3 साल का, और कहता है मुझे तो मेरे देहरादून के घर में ले चलो, और फिर उस बच्चे को देहरादून में ले जाओ तो वो घर को, उसके अपने पहले माँ बाप को और सब चीजों को जानता है। तो देखो पुनर्जन्म हुआ कि नहीं? अरे पुनर्जन्म कहाँ हुआ? वो पहले था अभी भी है, तो वो हमेशा है। जन्म उसको कहते कि जो पहले नहीं था उसका जन्म हुआ। जैसे मिट्टी से मटका बनाते हैं, तो पहले मटका नहीं था, पहले मिट्टी थी, और फिर इस मिट्टी को हमने आकार दे दिया, मटका कहा। तो जो हम कहते हैं कि पहले मटके का अभाव था, माने एक रूप का, एक आकार का अभाव था, लेकिन वो आकार जिसमें बना हुआ है उस मिट्टी का कभी अभाव नहीं था। उसी प्रकार से हमको कभी भी, किसी को भी अपने जन्म मृत्यु का आज तक अनुभव नहीं हुआ है, केवल हम मान बैठे हैं। अजोपी सन। दूसरी बात अव्ययात्मा। अब देखो, एक वाक्य आप लोगों ने
कई लोगों से सुना होगा कि जैसे बूढ़े लोग विशेष करके करते हैं, कहते हैं, हम कलकत्ते की बात है, हम हमेशा याद आते हैं वो सज्जन हमको। हमारे आश्रम के पास कलकत्ते में एक बहुत बढ़िया तालाब है, कोई आधा किलोमीटर अंतर पर। तो हम सुबह में वहां घूमने को जाते थे एक आध बार, जब क्लास नहीं होती थी। तो एक बार हम जब गए तो उसने ने एक शॉर्ट पहने हुए, बिल्कुल ऐसा बनियन पहने हुए और सर के ऊपर में वो कैप लगाए हुए, एक ब्रिस्क वॉक वाले वो शूज पहने हुए आ गए। तो हाउ आर यू? मतलब पता नहीं, ठीक हूँ। यू डोंट नो इंग्लिश? नहीं, मुझे अंग्रेजी नहीं आ रहा। ही वॉज ए बंगाली, ही स्टार्टेड इन बंगाली। मुझे बंगाली भी नहीं आती। फिर क्या आता है? हिंदी आती है। अच्छा, हिंदी आती है, बोलो मेरी उम्र कितनी है? तो हमने कहा आप मुझे मेरी उम्र पूछो तो मैं बताऊं, आपकी उम्र में किस बताऊं? तो नहीं बताओ, व्हाट इज थिंक, व्हाट इज माई एज? क्योंकि वो छोटी सी हाफ पैंट पहने हुए थे, बनियन पहने हुए थे, जूते पहन करके सुबह सुबह ऐसे खटखट चल रहे थे। तो हमने कहा होगा 15-16 साल की। He said, देखो सभी को यही भ्रांति होती है कि मैं बहुत कम उम्र का हूं, लेकिन मालूम है मैं अभी 80 साल का, और मुझे भी नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। तात्पर्य क्या है? किसी को भी मुझ में विकार आए हैं ये अनुभव नहीं होता। जब पहले बार हमको कोई पूछता है बस पे, ट्रेन में, पहली बार आंटी क्या टाइम हो गया, तब आदमी को गुस्सा आता है। मुझे आंटी कहता है, दीदी कहो दीदी, क्योंकि आंटी माने अब बूढ़ा हो गई है। क्योंकि अपने में मैं उम्र में बढ़ा, मुझ पर काल का प्रभाव हुआ, ये किसी को अनुभव आ ही नहीं सकता। उसी प्रकार से तो पहली बार किसी को कहते हैं, देखो दादाजी को नमस्कार करना, दादाजी को नमस्कार करना, अंकल कहो, है ना? तो ये क्यों होता है? इसका एक ही कारण है, हम सभी विकारों को प्रकाशित करने वाले, हमारा कोई विकार नहीं होता, इसी को कहते अव्ययात्मा। अब जिसके बारे में हम कहते हैं वही हम है, कि जिसको आज तक अपने जन्म मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ है, ना हो सकता। जिसको अपने में कोई विकार आए हैं, इसका अनुभव नहीं हो सकता, वही भूतानाम ईश्वरोपि सन। और ये तत्व सब में एक जैसा है, और यही तत्व सभी विकारों को आधार दे रहा है। अब बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक के अपने शरीर में जितने विकार आ गए, बचपन में जब हम थे तब सभी आकर के हमको उठाते थे, चब्बी स्वीट बेबी उठा करके खूब लेते थे, कोई किस करेगा, कोई गोद में बैठाएगा। अब देख करके रोड बदल लेते हैं, यहां से बच जाना, क्योंकि बुढ़ाऊ आ रहा है। तो इन सभी विकारों को आधार देते हुए, इन सभी विकारों को प्रकाशित करते हुए, जो ना तो कभी पैदा हुआ, ना तो जिसमें कभी विकार हुए, ना तो जो किसी का गुलाम है, वह परमात्मा भगवान कृष्ण जो अपने बारे में बता रहे हैं, वही अपनी आप की बात है। महाराज, एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचे और उनको उनके भगत लोग भगवान कहते थे, जैसे भगवान नित्यानंद महाराज, और उसके बाद भगवान रामकृष्ण परमहंस, भगवान रमन महर्षि। अब ये संत लोगों को उनके भगत लोग भगवान कहते हैं, तो वो किसका मुंह दबाएंगे? जो मर्जियां कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे एक संत के पास एक सज्जन अंग्रेजी पहुंच गए और कहते हैं कि आप अपने को भगवान कहते हैं, क्यों? बोले मैं अपने को ही नहीं कहता हूं, मैं तो तुमको ही भगवान कहता हूं।
सवाल यह है कि मैं अपने आप को भगवान कहता ही नहीं, स्वीकार भी करता हूं। तुम भी कहो मत, स्वीकार करो ना। किसने तुमको कहा है कि तुम परमात्मा नहीं हो? सभी शास्त्र तो यही बताते हैं, लेकिन हम कहां स्वीकार करने को तैयार है। यही बात है, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। फिर हम जन्म कैसा लेते हैं? भगवान कहते हैं प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया। आत्म मायया, अपने ही शक्ति के द्वारा मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठान लेकर के, प्रकृति में अधिष्ठित होकर के संभवामी, पूर्ण रूप से अवतरित होता हूं। अब इसको ठीक समझ लें। अग्नि वह पंचमहाभूत है जो आकार को आधार देता है। जैसे आकाश को कोई आकार नहीं, वायु को कोई आकार नहीं। पहला पंचमहाभूत है अग्नि, जो आकार को जन्म देता है। और ये अग्नि आकार को जन्म देने के कारण लकड़ी में रहता है, और उस लकड़ी का जो आकार विशेष है वो अग्नि के उपस्थिति के कारण होता है। तो अग्नि उपस्थित होते हुए भी वो लकड़ी ठंडी है, लेकिन उसी लकड़ी में जब वो अग्नि अपनी दाहिका शक्ति को अभिव्यक्त कर देता है तो उस लकड़ी को जला के रख देता है। अब देखो, जब वो अग्नि अपनी दाहिका शक्ति को अव्यक्त रखता है तो उस लकड़ी को उसने आधार दिया, और उसी अग्नि की दाहिका शक्ति जब अभिव्यक्त हो गई तो उसी लकड़ी को जला के खाक कर दिया। तो ये जो जलाने की शक्ति है अग्नि की, ये किसको जलाती है? सबको, अग्नि को छोड़ करके। यही बात भगवान कहते हैं संभवामी आत्म माया। भगवान की ये जो शक्ति है माया शक्ति, इसका तात्पर्य यही है। इसी को लेकर के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। मेरी ये जो माया है त्रिगुणात्मिका, ये दिव्य है, और इसको आप जीतने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि ये मेरी प्रकृति है। तो हमको यदि इस माया से अपने आप को बचाना है तो मायापति भगवान के शरण चले जाओ, तब हम इस माया से बचेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, हमारे शिरडी के साईं बाबा की पोथी में ये बात आती है, आप लोगों ने तो पढ़ी होगी। उसमें लिखते हैं एक जगह में, जब वो बहुत बड़े डेगची में खिचड़ी बनाते थे, तो जब खिचड़ी बनाने समय उसको बीच में ऐसा ढौलना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे से लग न जाए। तो वो कभी भी कड़छी का इस्तेमाल नहीं करते थे। अंदर में पानी उबल रहा है, चावल डाले हैं और दाल डाली है, और सीधा अपना अस्थिर ऊपर कर ली, नीचे हाथ डाल करके ऐसा करके ठीक हो गया, ऐसा कर दिया, और उनका हाथ ज्यों का त्यों। ये क्यों हो सकता है? इसकी एक ही प्रक्रिया है, जिसने अग्नि तत्व के साथ एकत्व का प्राप्ति कर ली है, उसको अग्नि की दाहिका शक्ति नहीं जलाती। जैसे अग्नि को अग्नि की दाहिका शक्ति नहीं जलाती, उसी प्रकार से यदि हम अग्नि तत्व के साथ एक हो जावे तो हमको अग्नि नहीं जलाता। ये इसका तात्पर्य है। तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपने प्रकृति को अपने कंट्रोल में रख करके मैं अपनी माया शक्ति को साथ में लेकर के अपने आप को संभवामी, सम्यक भवामी माने अपनी पूर्णता को अभिव्यक्त कर देता हूं। अब भगवान की पूर्णता की अभिव्यक्ति किसको कहते हैं? भगवान की पूर्णता की अभिव्यक्ति 3 स्तर पर होती है। जगत के रूप में परमात्मा की केवल सत्ता की अभिव्यक्ति होती है।
जीव के रूप में परमात्मा की केवल सत्ता और चेतना, इन दोनों की अभिव्यक्ति होती है। और उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति ईश्वर के रूप में सच्चित और आनंद तीनों रूप में होती है। और परमात्मा कौन है? जो सच्चित आनंद इन तीनों के भी परे है, वो है परमात्मा। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी माया को अपने साथ रख करके अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता हूं। तो यदि हमको अपने जीवन में परमात्मा को अभिव्यक्त करने देने का चांस देना है तो क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना। इस जगत का जड़त्व सत्ता प्रधान हम सबके पास है, स्थूल शरीर। उसके बाद जो ज्ञान प्रधान अंतःकरण है, चेतना, वो हम सबके पास है। तो देखो, सच्चित आनंद, इसमें से 2/3 तो हमारे पास है ही। अब 1/3 का सवाल है। तो 1/3 कौन सी बची है? आनंद की अभिव्यक्ति। अब यदि एक पत्थर को, यदि एक मिट्टी के ढेले को परमात्मा की अभिव्यक्ति करानी हो तो उसको कितनी मेहनत है। पहले उस मिट्टी के ढेले का कोई पौधा बनना चाहिए, और फिर वो पौधा किसी जिंदे जानवर ने या किसी ने खाना चाहिए, फिर जाकर के वो जीवता को प्राप्त होगा, और उसके बाद आनंद की अभिव्यक्ति होगी। हम लोग ये 3 स्टेप में से 2 स्टेप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो सत्ता की प्रधानता से स्थूल शरीर हमारा है, चेतना की प्रधानता से अंतःकरण हमारे पास है, और अब एक ही बात बाकी है, और वो है अपने जीवन में आनंद को अभिव्यक्त होने दो। आनंद प्राप्त करने के लिए परेशान मत हो, ये कहने का था। जब हम जीवन में आनंद को प्राप्त करने के लिए परेशान होते हैं तब हम भिखारी हैं, और जब हम अपने जीवन में आनंद को अभिव्यक्त करते हैं तब उसी अंतःकरण से परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिए, पहले एक देव गौड़ा, किसी को मालूम नहीं था किसी को मालूम, क्योंकि उसमें से केवल एक वोट की अभिव्यक्ति होती थी। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री होल्डिंग द पावर ऑफ ओनली 1 वोट, अब सडनली भगवान की कृपा होगी, उसकी सेवा ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान की कृपा होगी तो क्या हो गया? पूरे देशवासियों के वोट की शक्ति उनमें आ गई। जैसे उनमें वो शक्ति आ गई जिसका कहीं नामो निशान नहीं था पूर्ण विश्व में, अब वो छा गया कोहरे के जैसा। उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में आनंद को अभिव्यक्त होने देते हैं तब समझ लेना हमारे जीवन में भगवान का अवतार हो गया है। तो अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अब भगवान के इस अवतार को देखने के लिए बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं। वही परमात्मा सत्ता की प्रधानता से जगत और अपने स्थूल देह के रूप में है। वही परमात्मा चेतना के रूप से, जैसे मैं जीव हूं वैसे जितने भी जिंदा प्राणी मात्र है वही परमात्मा है। और जिस प्रकार से मुझे अपने आनंद में अच्छा लगता है, उसी प्रकार से जब दूसरे की खुशी में मुझे खुशी होने लग जाएगी तो मैं अपने आनंद को कितने गुना बढ़ा करूंगा। जीव और ईश्वर, इसमें यही फर्क है। हमारे बच्चों के कैंप में एक बार एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी भगवान में और आदमी में क्या फर्क है? तो हमने उनको यही उत्तर दिया था, आदमी वो है जो लेकर के सुखी होता है
और भगवान वो है कि जो दे करके सुखी होता है। इसलिए हमारे चिन्मय मिशन की जो प्लेज है उसमें यही है, गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक, और हम भी करते हैं गिविंग मोर ट्रबल्स देन व्हाट वी कैन टेक। इसीलिए ये है भगवान के अवतार की प्रक्रिया। ये तो आध्यात्मिक अर्थ हमने आपको बताया। अब इसका आदि दैविक अर्थ ऐसा है कि भगवान ऐसे नहीं कि केवल जो रिकॉर्डेड है 10 अवतार, नीलावतार, कच्छपावतार, नरसिंह अवतार, और उसके बाद वामन अवतार, और फिर आ जाता है परशुराम का अवतार, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, इत्यादि जो अवतार की प्रक्रिया है। अब केवल उतने ही अवतार नहीं है, भगवान ने कितने अवतार लिए, 2-4 उदाहरण दूं आपको। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम जय जय राम, हरि ओम, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, इस सभी के सभी भगवान के नामावतार हमारे जीवा पर हो गए। जब हम भगवद गीता का पाठ करते हैं तो भगवान का मंत्रावतार हमारे जीवा पर हो गया। जब हम भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं तो भगवान के रूपावतार हमारे हृदय में हो गया है। जब द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्र पहुंचाया तो भगवान का वो वस्त्रावतार था। जो सब कुछ है उसको कुछ भी बनने में शर्म नहीं आती। संत लोग कहानी बताते हैं श्रीमद् भागवत के आधार पर कि एक बार जब कन्हैयालाल ने बहुत मिट्टी में खेले और मिट्टी खा रहे थे तो यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद उसको पकड़ा और डांटने लग गई। मुझे तो लगता है कन्हैया तू तो पहले जन्म में सूअर था, हमेशा मिट्टी में खेलता है। तो भगवान को डर लगने लग गया, कहीं मां ने मुझे पहचान न लिया हो, क्योंकि भगवान ने वराह का अवतार लिया था। देखो, इसीलिए भगवान का अवतार माने किसी भी नियमों के द्वारा बंधा नहीं जाता। और इसीलिए एक सरल बात यह है, वो ये कि जिस दिन अपने अंतःकरण में ये निष्ठा पैदा हो जाएगी कि भैया अपने जीवन में कभी भी, किसी भी समय भी, किसी भी रूप में भगवान ही आते हैं, ये जब निष्ठा पैदा हो गई तो समझ लेना अपने हृदय में भगवान का निष्ठावतार हो गया है। जिसकी ये निष्ठा हो गई है उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। तो ये हो गया इसका आध्यात्मिक अर्थ। और ऐसे नहीं कि भगवान को अपना अवतार लेने के लिए किसी की परमिशन लेने पड़ती है, नहीं, वो स्वयं ईश्वर है। वो अपनी माया को अपने साथ रख करके प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। अब भगवान का स्वरूप और उनके अवतार की प्रक्रिया माने जिस प्रकार से अग्नि को जलाने के लिए किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसी प्रकार से परमात्मा को अवतरित होने के लिए किसी और चीज की सहायता आवश्यकता नहीं है। इसमें 2-3 सिद्धांत की बातें हम आपको बता दें। हमारे वेदों के अनुसार जो परमात्मा का चित्रण किया है वो इतना अप्रतिम और परिपूर्ण है कि इसमें किसी भी प्रकार की खोट नहीं हो सकती। जैसे जो इतर धर्म के लोग हैं वो भगवान को इस जगत का बनाने वाला माने निमित्त कारण तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो भगवान इस जगत का उपादान कारण माने मटेरियल कॉज है, ये वो स्वीकार नहीं करते। किसी भी वस्तु के बनने में कम से कम 2 कारणों की आवश्यकता होती है। एक तो है
उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। जैसे जैसे मिट्टी से मटका बनाना है, तो मिट्टी हो गई उपादान कारण और वो जो कुम्हार होगा वो बन गया निमित्त कारण। उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व परमात्मा ने जिस मिट्टी से बनाया है वो मिट्टी भी भगवान है, उसको कहते हैं उपादान कारण के रूप में। और जिसने ये बनाया है वो बनाने वाला भी भगवान है। इन दोनों को लेकर के जो उपादान कारण है उसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में सत्ता की प्रधानता, और जो निमित्त कारण है उसको कहते हैं कि चेतना की प्रधानता। कठोपनिषद का जो पूर्ण विचार है वो यहीं आकर के समाप्त हो जाता है। वहां बताते हैं यमराज अपने विद्यार्थी को कि परमात्मा की उपलब्धि पहले अस्तित्व के रूप में होती है। कैसे? इस जगत के किसी भी चीज का भान हमको हमेशा है के रूप में होता है। जैसे अमुक अमुक देशपांडे है या देशपांडे नहीं है, माने किसी भी वस्तु का ज्ञान या व्यक्ति का ज्ञान हमेशा अस्तित्व है के रूप में होता है। तो जब तक कि कोई वस्तु नहीं होगी उसका भान कैसे होगा? इस प्रकार से परमात्मा की जो उपलब्धि है वो उपलब्धि अस्तित्व के रूप में होती है, और इसी अस्तित्व को, सत्ता को कहते हैं उपादान कारण इस जगत का। और दूसरी बात, यह जो सत्ता है ये जड़ सत्ता नहीं है, क्योंकि किसी भी जड़ वस्तु का अस्तित्व चेतना के द्वारा प्रकाशित हो करके जब तक प्रमाणित नहीं होता तब तक कि उस वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, फिर वो केवल कल्पना हो जाएगी। इसीलिए जब कोई केस वगैरह चलती है इन वकीलों के पास, तो वो विटनेस को चाहते हैं कि इसने उसको इतने करोड़ रुपए दिए, किसने देखा है? अरे भैया, जिन रुपयों को दिया है उन्हीं रुपयों के नोटों को पूछ लो, तो तुम कहां से अब कहां आ गए? नहीं, वो तो जड़ है। फिर उन रुपयों को देने वाला, देते समय देखने वाला कोई एक चेतन व्यक्ति चाहिए। माने इस जगत के जड़ अस्तित्व की सिद्धि चैतन्य के साथ होगा तभी होगी। दो बातें हो गई। तो यह जो चैतन्य है ये इस जगत का निमित्त कारण है, और ये जो सत्ता है इस जगत का उपादान कारण है, और ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। और इसीलिए हम सबको अपना भान कैसा होता है कि मैं हूं और मैं हूं ये मैं जानता हूं। तो अपने अस्तित्व का भान होना, ये सत्ता और चेतना, इसकी एकता, और ये दोनों को मिलाकर ही यह संपूर्ण विश्व बना है। और ये बात जब हम स्वीकार करते हैं तब समझ में आता है कि हमारे शास्त्र में ईंट को, पत्थर को, पेड़ को, पौधों को, नदियों को, समुद्र को, हर जगह में परमात्मा के रूप में, परमात्मा के विग्रह के रूप में क्यों स्वीकार करते? इसलिए स्वीकार करते कि यही परमात्मा इस अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। यही अपनी दृष्टि की परिपूर्णता है। ये जब समझ में आ जाता है कि जिसको मैं हाथ लगा रहा हूं ये परमात्मा है, जिसको मैं छू रहा हूं ये परमात्मा है, जिसको मैंने पहन रखा है ये परमात्मा है, तो क्या होगा जीवन में? जीवन में हरेक के प्रति, फिर चाहे वो ईंट पत्थर हो या पशु पक्षी हो, सबके प्रति अंतःकरण में आदर और प्रेम निर्माण हो जाएगा। अब देखो ना, समझो कोई चित्र है, फोटोग्राफ, और वो फोटोग्राफ उल्टा पड़ा है, ऊपर से सफेद है, उसका एक्चुअल फोटोग्राफ दिखता नहीं, तो हम क्या समझे? झाड़ू लगा रहे घर में, और झाड़ू लगाते लगाते क्या गिरा, निकालो यहां से, और जब इसको निकालते हैं और देखते हैं, अरे ये तो अपने ही गुरु का फोटो है, तो तुरंत सर को लगा करके रख देते हैं। पहले वो कागज था और वही कागज गुरु का फोटो है, तो एकदम उसमें कितना आदर निर्माण हो गया उस व्यक्ति के हृदय में।
उसी प्रकार से जब हम इस जगत का जो उपादान कारण है वो परमात्मा है और इस जगत का जो निमित्त कारण है बनाने वाला वो परमात्मा है, ये ज्ञान जब अपने हृदय में आ जाता है संतो, तो इस जगत में सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम और स्वाभाविक आदर अपने आप हो जाता है। फिर बताना नहीं पड़ता कि सबके साथ प्रेम करो। हमको याद है, हम एक बार थे कहीं, अभी बीच में हम गए थे अफ्रीका, वहां की बात है। खाने के बाद हम ऐसे बैठे हुए थे, तो ऐसे कुछ प्रश्नोत्तरी चल रही थी बैठे बैठे। तो एक ने हमको पूछा, एक बूढ़ी माँ ने, कि स्वामी जी हमको ये समझाओ, ये बात हमको समझ में नहीं आती। महात्मा गांधी ने जो कहा था कि कोई अपने गाल पर एक चाटा लगाए तो दूसरा गाल दे दो, इसका क्या अर्थ है? तो हमने कहा उसका अर्थ ये, किसी ने आपके गाल पर एक चाटा लगाया है तो यदि उससे दूसरा मारना है चाटा तो किसी दूसरे का गाल सामने ले आओ, अपने आप को बचाओ। ये कहा कि अपना गाल दो उसको। मन को प्रसन्न रख करके जब इस जगत के किसी भी व्यक्ति का जीवन, किसी भी अनुभूतियों को देखेंगे तो उसमें संदेह नहीं होगा। संदेह होने का एकमात्र कारण है कि जब हम किसी को भी अपने से भिन्न समझते हैं। तो यही बात यहां कहते हैं भगवान, प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। जिस प्रकार से समुद्र को अपनी लहरों को देख करके तिरस्कार नहीं हो सकता, जिस प्रकार से समुद्र को लहरों का जन्म होने के बाद कुछ हैप्पी बर्थडे मनाने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से जब लहरें मर जाती है तो श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार से जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को मैं के रूप में जान लिया है, स्वीकार किया है, उसके जीवन में ना तो कोई लाभ है ना तो कोई हानि है। ये बात भगवान बताते हैं। इस प्रकार से मैं इस जगत में संभवामी, मैं अपने आप को परिपूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता हूं। तो अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया। तो भगवान का स्वरूप और उनके अवतार की प्रक्रिया बता दी। अब उसका प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तो भगवान के अवतार का कारण बताते हैं। मेरे तो कितने ही जन्म हो गए ऑलरेडी, एक बार नहीं पैदा हुआ मैं। उसी प्रकार से तुम्हारे भी अनेक जन्म हो गए, तो मेरे भी बहुत जन्म हो गए, तुम्हारे भी बहुत जन्म हो गए। लेकिन फर्क क्या है हम दोनों के जन्मों में? कहते हैं तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं अपने सभी जन्मों को जानता हूं और मैं तुम्हारे भी जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम अपने किसी भी जन्म को नहीं पहचानते। यही भेद है ईश्वर के ज्ञान में और जीव के ज्ञान में। जीव का ज्ञान है परिच्छिन्न, वो अल्पज्ञ होने के कारण, क्योंकि वो अल्प उपाधि में फंसा हुआ है। और ईश्वर वो है कि जो किसी भी उपाधि में फंसा नहीं, उपाधि को समर्थन करके भी उपाधि के परे है। और इसीलिए तुमको ये बात समझ में नहीं आती जो मैंने बताई। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्जुन तुमको मालूम नहीं इसलिए। अब इसके बाद जो 3-4 श्लोक है उसमें भगवान अपने अवतार की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। और ये जो भगवान के अवतार की प्रक्रिया है, ये ध्यान करने के लिए, चिंतन करने का विषय है। भगवान कहते हैं 6वां श्लोक, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्नव्ययात्मा
भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने जन्म लिया है, कहते हैं अहम संभवामि आत्ममायया, मैं अपने ही माया के साथ उसको प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, उसको अपने कंट्रोल में रख करके अपने आप को अभिव्यक्त करता हूं। इसके बारे में एक आपको उदाहरण दें। अपने प्रकृति को कंट्रोल में रख करके मैं अपने आप को अभिव्यक्त करता हूं, भगवान के वाक्य। उसको अपने आजकल के जमाने में समझना हो तो आजकल घरों में भिन्न भिन्न स्टिकर्स होते हैं, यहाँ कोई वॉल हैंगिंग्स होती, उसमें अच्छे अच्छे वाक्य लिखे होते। एक घर में ये लिखा हुआ था, हस्बैंड उवाच, हस्बैंड ने लिखा है, आई एम द हेड ऑफ दिस हाउस ब्रैकेट, आई हैव द परमिशन टू से सो फ्रॉम माई वाइफ। अपने प्रकृति को अपने कंट्रोल में रख करके मैं अपने आप को अभिव्यक्त करता हूं। देखो, जो अंग्रेजी भाषांतर इसका यही है। वो तो मैं हूं कौन असल में? कहते भगवान अजहा अपि, हालांकि मेरा जन्म नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म संभव नहीं है। अजहा अपि। दूसरी बात अव्ययात्मा अपि, जब हम जन्म लेने की बात करेंगे तो उसमें विकार आना आवश्यक है, तो अव्ययात्मा है, यानी मुझ में किसी प्रकार के विकार भी संभव नहीं, माने मेरा जन्म भी संभव नहीं, मुझ में विकार भी संभव नहीं। और भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, और मैं सभी भूत मात्र का, सभी सृष्टि का ईश्वर हूं, सबका नियंत्रण करने वाला हूं। और इसीलिए मैंने अपने प्रकृति को अपने कंट्रोल में रख करके अपने आप को अभिव्यक्त किया है। जैसे जब कोई कली होती है तो कली का सुगंध जब वो अभिव्यक्त होगी तभी होगा, जब वो अव्यक्त रूप में रहेगी तो उसका हमको सुगंध नहीं आएगा। उसी प्रकार से परमात्मा सभी स्थान में, देश में, काल में पूर्ण रूप से ओतप्रोत भरा हुआ है, लेकिन हमारे सामने वो अभिव्यक्त इसलिए नहीं होता कि हम अपने आप में फंसे हुए। अब भगवान की ये जो प्रक्रिया है, भगवान किस प्रकार से अवतार लेते हैं, इसको हमको समझ लेना है। एकदम एकाग्र करके सुने। अजहा अपि, हालांकि मेरा जन्म नहीं हुआ। अब ये वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने वहां कहे। अब क्या ये वाक्य हम सब पर लागू नहीं होता? विचार करो। हमको किसी को भी अपने जन्म का कभी अनुभव आया क्या? नहीं। तो अजहा अपि, जब हम इन भगवद गीता के श्लोकों को आत्म रूप से, अध्यात्म रूप से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तब हमारी साधना बनती है। नहीं तो ये होगा, भगवान ने अर्जुन को ये कहा, अर्जुन ने उसको वो कहा, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन तो चाय पी लेंगे बस। तो ये आत्मदृष्टि से अपने हृदय में उतरना है। तो जब भगवान कहते कि अजहा अपि, हालांकि मेरा जन्म नहीं हुआ, अब देखो हमको किसी को भी कभी भी ये अनुभव ना तो आया है ना तो संभव है। अजहा अपि। दूसरी बात अव्ययात्मा अपि, हम में किसी भी प्रकार के विकार नहीं हुए, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है कि मैं तो अभी ज्यों का त्यों हूं, लोग मुझे दादा दादी क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग जिसको देख रहे हैं वो उपाधि है, उपाधि में विकार आ गए हैं, और जिसने इस उपाधि को आधार दिया है वह आधार किसी भी विकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह निर्विकार है। इसीलिए अव्ययात्मा, ये भी अपने ही स्वरूप की बात भगवान कर रहे हैं। अजहा अपि अव्ययात्मा अपि भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्,
और हम ही इस संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण करने वाले ईश्वर है। देखो, ये वाक्य बड़ा कठिन लगता है डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन हम आपको एक रेफरेंस देते हैं भगवद गीता का ही। सभी का सभी ज्ञान अपने भगवद गीता में है। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः। जिसको 7वें श्लोक में भगवान ने जीव कहा, उसी को 8वें श्लोक में भगवान ने ईश्वर कहा है। ईश्वर और जीव दो कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, इसको समझ लेना है आज हमको। इसको समझ ले तो बहुत आज का दिन सफल हो गया। भूतानाम ईश्वरः, सभी भूत मात्र को अपने नियंत्रण में रखने वाला है। अब अपना जो व्यक्तित्व है उसका वर्णन आता है उपनिषदों में भिन्न भिन्न प्रकार से। हम मुंडकोपनिषद की श्रुति लेंगे, वहां समझेंगे। वहां वर्णन आता है कि एक ही वृक्ष पर देह में 2 पक्षी बैठे हुए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक दूसरे से आलिंगन देकर के बैठे हुए। उसमें से एक पक्षी ऐसा है कि जो उस वृक्ष के फल को चखता है, और कभी कड़वा फल मिला तो दुखी होता है, कभी मीठा फल मिला तो बड़ा हंसता है, खुश हो जाता है। जो दूसरा पक्षी है वो इस वृक्ष के किसी भी फल को स्पर्श नहीं करता, अभिचाकशिति, केवल दूर से देखता है। ये जो 2 पक्षियों का वर्णन है एक वृक्ष पर, ये अपना ही वर्णन हो रहा है यहां। जब हम अपने इंद्रिय, अपने मन, अपने बुद्धि के गुलाम होते हैं, तब हमको जीव कहा जाता है। जब हम अपने इंद्रिय, अपना मन, अपने बुद्धि, इनको नियंत्रण में रखते हैं, तब हम ही को ही ईश्वर कहा जाता है। देखो, और ईश्वर कौन है? जो सबका नियंत्रण करने वाला है। इसीलिए भगवान 3 अध्याय में बताते हैं ना, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य। हम सब में ऐश्वर्य है, लेकिन वो ऐश्वर्य क्योंकि हम इस प्रकृति के गुलाम बन गए हैं, एकदम मानो ढक सा गया है। जैसे कोई दीपक हो पीतल का, और वो दिखने में काला है, उसके ऊपर बड़ा कुछ जम गया है, तो हम उसके ऊपर पॉलिश लगा करके साफ करते। तो पॉलिश लगा करके साफ करते, उसमें क्या होता है एक्चुअली, विचार करो। वो पीतल में अपना स्वयं का चमकीलापन है, लेकिन बाहर के पानी या हवा के कारण उसके ऊपर में जो मट मैला जम गया है, उस मैल को ये जो पॉलिश है उसको डिसॉल्व करके निकाल देता है। ये पॉलिश उस मेटल को प्रकाशित नहीं करता, उसकी अपनी ही प्रकाश है या चमक है। उसी प्रकार से हम सब में वही परमात्मा तत्व की संपूर्ण चमक और धमक उपलब्ध है, लेकिन क्योंकि हम अपने ही इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इसके गुलाम हो गए हैं, इसीलिए ईश्वर होते हुए भी भिखारी के जैसे इस जगत में रहते हैं। देखो, भगवान का अवतार हमको समझ लेना है। यदि ऐसा समझ लेंगे कि भगवान का अवतार वहां गोकुल में हुआ था, अपन तो भैया बम्बई में बैठे हैं बाबुलनाथ के पास, अपने को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उसी भगवान का अवतार हमको अपने हृदय में जब अनुभूत होगा, तब हमने भगवत गीता को पढ़ा है। नहीं तो वहां वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था, इतना दूर हुआ, फिर वहां चले गए, ऐसी बात नहीं है। ये सभी का सभी अपनी ही अनुभूति में प्रत्येक क्षण आना है। तो भूतानाम ईश्वरः, भूतानाम ईश्वरः का तात्पर्य है कि जब हमारा ज्ञान हमारे उपाधियों के द्वारा ढका नहीं जाता, बल्कि उपाधि को नियंत्रण में रखता है, तब हम ही ईश्वर है। अब देखो, ये जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, इनके जीवन में और हमारे जीवन में क्या फर्क है? ये प्रश्न हमको एक बार
एक बच्चे ने पूछा था, उनके यहाँ हम गए थे खाने के लिए, तब उनकी दादी माँ हमको ले गई थी और हम जब खाने के लिए बैठे तो उनके सामने यही समस्या, यही प्रश्न कि स्वामी जी ये बताइए, आप भी हमारे जैसे ही खा रहे, आप भी टेबल पर बैठ रहे और आप भी कपड़े इसी प्रकार से पहनते हो, आप भी टीवी देख रहे हो, तो मम्मी आपको नमस्कार करती, हमको क्यों नहीं नमस्कार करती? समस्या बड़ी जटिल थी कि यदि साधु संत आपको कहती है तो आप में कोई विशेषता हो तो समझ में आए कि समझो 2 सींग फूटे ओनिडा के जैसे, पीछे से दुम निकली हुई है और ऐसा जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, पीछे से लाइट आ रहा है, तब तो समझे कि हाँ ये बाबा जी है और हम साधारण व्यक्ति है। लेकिन आप तो हमारे जैसे खाना खुना खाते हो और बैठते हो, तो आपको इतना मान क्यों, हमको क्यों नहीं? तो हमने कहा देखो ये तुम्हारे मम्मी को पूछो, अपन को कुछ पता नहीं, हमने किसी को नहीं कहा कि हमको मान दो करके। बोले ठीक है साहब जी, मुझे समझाओ आप क्या बात है। फिर हमने उनको समझाया, देखो हम जो साधारण व्यक्ति होते हैं और जो साधु संत होते हैं, इनमें मूल फर्क क्या है? इनमें मूल फर्क ये है कि जब वो खाते हैं तब खाते हैं, जब वो बोलते हैं तब बोलते हैं, जब वो सुनते हैं तब सुनते हैं, जब वो सोते हैं तब सोते हैं, जब वो काम करते हैं तब काम करते हैं। और हम साधारण व्यक्ति जब खाते हैं तब सोचते हैं, जब सोचना है तब च्यूइंग गम खाते रहते हैं। माने हमारा व्यक्तित्व ऐसा है कि जिस समय हमारे द्वारा जो क्रिया हो रही है उसके साथ हमारा मन नहीं रहता, और इसीलिए हमारे संकल्प में शक्ति नहीं है, इसीलिए हमारे वाणी की कोई कीमत नहीं है। देखो भागवत महापुराण के 2 स्कंद में जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दे दिया सृष्टि के बारे में, फिर बताते हैं कि देखो नारद, मैंने अपने मन को परमात्मा के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है और उसी के कारण मेरी वाणी कभी झूठ नहीं होती, उसी के कारण मेरा संकल्प कभी झूठा नहीं होता, उसी के कारण मेरे सभी के सभी इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है। उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम ऐसा करो। तो यही बात हमको यहां बताते हैं भगवान, हमको भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहीं दूर नहीं देखना है भैया, उस कन्हैया लाल को अपने हृदय में अवतरित होने देना है। ये सिद्धांत बड़ा सरल है। भगवान के प्राप्ति का प्रयत्न ना करें, थैंक यू वेरी मच, हम उसी की राह देख रहे हैं। फिर करे क्या? वो भगवान अपना एक काउंटर खोलने के लिए भटक रहा है, उसको भी इस जगत में आकर के सबसे प्यार करना है। लेकिन हम जगत में रहने वाले लोग उस अव्यक्त परमात्मा के प्रेम को नहीं समझ सकते, इसीलिए वो चाहता है कि इस जगत में हमारे ही जैसा रह करके हमारे सबसे प्यार करे। उसको जगह नहीं मिल रही है, तो हम रियल एस्टेट वाले हैं, झूठ की एस्टेट नहीं है, रियल एस्टेट है। तो हमको करना क्या है? अब इस मकान में से अपने आप को खाली कर देना है। ध्यान से सुनना, अपने लखनऊ में एक इमाम बाड़ा है और उस इमाम बाड़े में पहले कोई नवाब रहते होंगे और वो भगवान की दया से चले गए। अब वो जो बाड़ा खाली हो गया है उसके ऊपर कब्जा हो गया गवर्नमेंट का। उसी प्रकार से गवर्नमेंट माने टोटलिटी, समष्टि। उसी प्रकार से जब अपने इस बाड़े में से ये जीव भाव, अहम भाव निकल जाता है तो ये खाली हो गया। उसके बाद वाणी से परमात्मा बोलेंगे, मैं नहीं बोलेगा जो परिच्छिन्न है। मन से परमात्मा का संकल्प होगा, मेरा कोई संकल्प नहीं होगा। बुद्धि से वही समझ होगी जो परमात्मा की समझ है इस जगत के बारे में।
इस प्रकार से अपनी साधना करना माने अपने माध्यम से भगवान को अभिव्यक्त होने का मौका देना। देखो, यही है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। नहीं तो हम हमेशा अपनी पूजा कीर्तन पोथी होती है और धूम धड़ाके का प्रसाद होता है कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और अपने हृदय में वही कह चली रहा है जीवन भर। इसीलिए अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, जितना हमारे जीवन में नियंत्रण होगा अपने इंद्रियों पर, जितना हम अपने मन की भावनाओं के गुलाम नहीं बनेंगे, जितनी हमने अपने बुद्धि को परमात्मा में समर्पित कर दिया है, उतनी मात्रा में भगवान की हमारे माध्यम से धीरे धीरे अभिव्यक्ति होने लगेगी। और जब एक आत्मा के माध्यम से भगवान की अभिव्यक्ति होती है तो उसी को महात्मा कहते हैं। महात्मा का तात्पर्य है उपाधि वही है, इंद्रिय वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, लेकिन अब उसमें से अभिव्यक्त कौन हो रहा है? वह जीव भाव की परिच्छिन्नता है या कि परमात्मा की परिपूर्णता है। इसीलिए अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, यह ऐश्वर्य हम सभी साधु संतों में देखते हैं। कैसे देखते हैं? इस ऐश्वर्य का कारण यह है कि उन्होंने अपने इंद्रिय मन बुद्धि इन तीनों पर 100% नियंत्रण कर लिया है। इसीलिए जब तक के इस प्रकृति को हम अपने नियंत्रण में नहीं लाते, तब तक के तत्वमसि महावाक्य, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये केवल शब्द रह जाते हैं अर्थहीन होकर के। इसीलिए भैया ये 2-3 बातें भगवान के अवतरण के बारे में हम सबके हृदय में आनी चाहिए। जब तक हमारे इंद्रियों पर हमारा संयमन नहीं होता, जब तक हमारा मन संकल्प विकल्प करना छोड़ नहीं देता, जब तक हमारी बुद्धि परमात्मा के चिंतन में आनंद नहीं लेती, तब तक के अभी हमको और धोबी घाट पर जाना है और खूब डंडे खाने हैं। तब जाकर के हम परमात्मा के अवतरण के लिए योग्य बनते हैं, अन्यथा नहीं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। फिर ऐसा जो साधक है जिसने अपने प्रकृति को अपने कब्जे में ले लिया है, फिर संभवामि आत्ममाया, उसके बाद साधु संत जो कार्य करते हैं उसमें सफलता का एक ही कारण है, क्योंकि वो कार्य परमात्मा का है। साधु संत केवल निमित्त मात्र बन जाते हैं, कार्य उनका नहीं होता, परमात्मा का होता है। एक बार एक सज्जन हमको मिले और उन्होंने पूछा, स्वामी जी ये इतना बड़ा आश्रम आप लोग चलाते हैं, तो इसके लिए इतना पैसा कहां से आ जाता है? तो हमने कहा भाई तुम इनकम टैक्स वाले हो क्या, बताओ। तो बोले नहीं, मैं इनकम टैक्स वाला नहीं, मुझे आश्चर्य लगता हमेशा इतना पैसा कहां से आता है। तो हमने कहा कन्हैया लाल भेज देता है, उसके पास काफी इकट्ठा हो जाता, वो भेज देता। बोले नहीं, हमको ऐसा समझाओ कि हमारे समझ में आ जाए। तो हमने कहा देखो, आपके जैसे जो साधु संत होते हैं, दानवीर धर्मवीर होते हैं, वो आकर के डोनेशन देते हैं और इस प्रकार से ये काम चलता है। बोले मुझे तो विश्वास नहीं इस पर। हमने कहा क्यों विश्वास नहीं? बोले इम्पॉसिबल, लाखों करोड़ों रुपए कौन दान देगा। तो हमने कहा ठीक है, उनको मारो गोली। अब आप अपने बारे में बताओ, आपने आज तक कितना डोनेशन दिया है? बोले मैंने 1 कौड़ी भी डोनेशन नहीं दिया। जिस व्यक्ति ने 1 कौड़ी भी डोनेशन नहीं दिया है, वो ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि दूसरे व्यक्ति लाखों रुपए दे सकते। तो ये जो जगत का दर्शन हमको होता है अपनी बुद्धि के अनुसार होता है। तो जहां हमारे अंतःकरण से स्वार्थ भावना समाप्त हो गई,
जहां हमारे जीवन में वैराग्य, इंद्रियों पर संयमन और बुद्धि परमात्मा में समर्पित हो गई, तो ऐसे महात्मा के माध्यम से भगवान अपनी जो संकल्पना है, अपनी जो प्रोजेक्ट है, वो एग्जीक्यूट करा लेते हैं। इसीलिए कितने बड़े बड़े कार्य साधु संतों ने किए बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा से। अब देखो ना, बाकी जो साधु संतों को छोड़ के जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, वहां मेन आइडिया क्या होती है, एक किसी को 2000 रुपए का चेक दे रहे हैं, उधर से फोटोग्राफर आता है और स्माइल प्लीज, और वो फोटोग्राफ, वो चेक और ठीक से फोकस हुआ कि नहीं, इसके लिए साधु संत कार्य नहीं करते। इसीलिए भागवत महापुराण में उद्धव जी को बताते समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, साधु संत मेरी मूर्ति है, चेतन मूर्ति है। तो भगवान का अवतरण होना भैया माने उस परमात्मा को हमारे द्वारा अभिव्यक्त होने का मौका देना, और उसके लिए उन्होंने साधना भी बता दी है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, जितनी हम अपने प्रकृति पर नियंत्रण रखेंगे, उतनी हमारे माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी। और जब हमारे माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति होने लग जाती है, तो जैसे कहीं गुड़ पड़ा हो तो किसी भी चींटी को आमंत्रण नहीं देना पड़ता है। यहां गुड़ आके बैठा है, चींटियों को सूचित किया जाता है, आकर के थैले भर के गुड़ ले जाओ, वो स्वयं पहुंच जाती है। उसी प्रकार से साधु संतों में परमात्मा का जो माधुर्य है, जो प्रेम है, वो इतना सहजता से उनके हाथों से जनता की सेवा करने के लिए लग जाता है कि पूरी की पूरी सृष्टि उनके कार्य में स्वयं होकर के मदद करने लग जाती है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया, और यही भगवान की आत्म दृष्टि से अवतरण की प्रक्रिया हमारे सबके लिए संभव है और आवश्यक है। यही अपने जीवन की परिपूर्णता है। अन्यथा ये सभी का सभी ज्ञान केवल परोक्ष रहता है। इतने इतने तारीख को यहाँ ऐसे ऐसे के यहाँ ऐसे कन्हैया का जन्म हुआ, और फिर हम लोग अगले साल फिर राह देखेंगे, फिर कब से आता है। नहीं भैया, भगवान को प्रत्येक क्षण अपने हृदय में अवतरित होने दो, और जितना ये भगवान का अवतरण हमारे हृदय में होगा, जीवन समस्या से युक्त होने के बावजूद भी जीवन में किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। क्यों? कि जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं, उसके जीवन में तनाव नहीं होता।